अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सीरीज में जो आज आपके लिए वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या रोमानिया में आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर रख सकता है। जैसा कि दुबई में या सऊदी अरब में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो आपके पासपोर्ट होते हैं वो आपकी कंपनी अपने पास रख लेती है। जब आपने वापस छुट्टी के लिए जाना होता है तब आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद अपना पासपोर्ट रिसीव करते हैं और फिर आप ट्रैवल करके अपनी कंट्री में जाते हैं छुट्टी के लिए। इसी तरह क्या रोमानिया में भी कंपनीज या आपके एम्प्लॉयर्स आपका पासपोर्ट रख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे क्या रोमानिया में एम्प्लॉयर्स या कंपनीज आपका पासपोर्ट रख सकती हैं या नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है कि पासपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता, पासपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा। कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी रोमानिया में आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकती, वो अपने पास नहीं रख सकती। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रोमानिया में जो कंपनी आपके पासपोर्ट को रखती हैं, जैसा कि हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका से आते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ने जो अपने मैनेजर्स हैं वो भी उन कंट्री से रखे होते हैं। तब उनको ये पता होता है कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या श्रीलंकन लोग को इतना कानून का पता नहीं होता कि आप पासपोर्ट अपना कंपनी को जमा नहीं करवाना चाहिए या कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती। लेकिन वो उनको डरा के, फुसला के या झांसा दे के आपके पासपोर्ट को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन रोमानियन लॉ के अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट कोई कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर नहीं रख सकता। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनीज ने जो मैनेजर्स हायर किए हैं वो भी हमारे एशिया से हायर किए होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जबान में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो उसको कहते हैं कि जी ये पासपोर्ट आपके कंपनी के पास रहेंगे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि रोमानिया में जो वो एम्प्लॉयज आते हैं वो ज़्यादातर रोमानिया में नहीं रुकते, यहाँ से इलीगल ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं। वो ये मेक श्योर करते हैं कि जब वो आपका पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं तो ये कहते हैं कि ये लड़का यहाँ से नहीं भागेगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे लोगों के पासपोर्ट रखे जाते हैं, लेकिन ये इलीगल है। कोई भी शख्स आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके पास होना चाहिए। रोमानिया में जब आप आते हैं तो रोमानिया में आप 90 डेज का वीजा लेकर आते हैं अपने कंट्री से। जब आप रोमानिया में पहुंचते हैं तब आपका जो प्रोसेस इनिशिएट करना होता है टीआरसी कार्ड के लिए, तब आपकी कंपनीज को अगर उनकी फोटोकॉपीज चाहिए या पासपोर्ट आपके लिए वो मांगते हैं, देन आप उनको पासपोर्ट दे सकते हैं। जब वो आपका प्रोसेस करने के बाद आपको पासपोर्ट वापस करने के पाबंद हैं, वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकते। या कोई और ऐसी चीज एक कंपनी को चाहिए, आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए या आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई कॉपी चाहिए, देन वो कॉपी करने के लिए आपसे डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज वो अपने पास परमानेंटली आपके कोई भी डॉक्यूमेंट को नहीं रख सकते। जब आपका जो फर्स्ट टीआरसी कार्ड रोमानिया में बनता है, वो रोमानिया का जो टीआरसी कार्ड होता है वो भी आप अपनी कंपनी को जमा नहीं करवाते। बस उनको ये है कि एक फोटोकॉपी आप जमा करवा देते हैं आपके जो एचआर का ऑफिस होता है, क्योंकि वो लीगली आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या श्रीलंकन जो मैनेजर्स हैं डिफरेंट कंपनीज में, वो लोगों को कहते हैं कि जी आपने पासपोर्ट जैसा कि दुबई में या सऊदी अरब में जमा किया जाता है, इसी तरह आपका यहाँ पे भी जमा किया जाएगा। जब आपने छुट्टी जाना है तब आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये इलीगल है। अगर किसी भी दोस्त के साथ ऐसा रोमानिया में हो रहा है जिसका कोई पासपोर्ट या टीआरसी कार्ड, मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जिनमें कंपनीज ने ऐसा किया कि उसका पासपोर्ट भी रख लिया और उसका टीआरसी कार्ड भी रख लिया, उसको एक फोटोकॉपी बना के दे दी कि जब भी आप रोड पे अगर कोई आपको रोकता है तो आप अपना ये फोटोकॉपी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का भी ऐसा कोई किसी भी शख्स के साथ कंपनी कर रही है तो आप उनको ये कहें कि आप किस लॉ के अकॉर्डिंग मेरा पासपोर्ट और टीआरसी कार्ड रख सकते हैं। क्यों ना कि रोमानिया में ये इलीगल है कि आप किसी के डॉक्यूमेंट्स रखें। ना कि रोमानिया में, पूरे यूरोप में ये है कि आप किसी का पासपोर्ट, आईडी या डॉक्यूमेंट कोई ऐसा जो उसकी आइडेंटिटी को शो करता है वो अपने पास नहीं रख सकते। बहुत सारे केसेस में लोग ये करते हैं कि वो लोगों के पासपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं या टीआरसी कार्ड लेकर ट्रैवल करते हैं या कि बैंक कार्ड्स होते हैं वो लेकर ट्रैवल करते हैं, तो वो ये इलीगल है। पूरे यूरोप के अंदर आप किसी की भी कोई भी ऐसा आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते। वो उस पे आपको पकड़ा जाएगा, आपको फाइन भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। इसी तरह अगर किसी शख्स का कोई पासपोर्ट किसी कंपनी ने रखा है तो आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाके उसके कह सकते हैं कि जी मेरा पासपोर्ट, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप मुझे वापस करें। अगर वो वापस नहीं करता तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप इमिग्रेशन अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं, आप बॉर्डर कंट्रोल पुलिस के पास जा सकते हैं। उनको ये कह सकते हैं कि मेरी कंपनी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, वो मुझे वापस नहीं कर रहे। तो लिहाजा इस वीडियो में आपने ये जाना कि रोमानिया में कोई भी एम्प्लॉयर्स या कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकती। आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपकी मलकियत है वो नहीं रख सकते। वो जस्ट फोटोकॉपी के लिए तो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि फॉर द रिकॉर्ड उनके पास आपका पासपोर्ट, टीआरसी कार्ड या कोई और आपका डॉक्यूमेंट है, तो वो जैसा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो रिकॉर्ड के तौर पे तो रख सकते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी कंपनी नहीं रख सकती। इस वीडियो में आपने ये जाना कि कोई भी
कंपनी या एम्प्लॉयर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रख सकता। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में लेकर आ रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ यहाँ पे रोमानिया में ऐसे होता है कि उनको जाली वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे दिया जाता है। तो हम उसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रोमानिया में जाली वर्क कॉन्ट्रैक्ट और जो ओरिजिनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैसे पता करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है या नहीं हुआ, या कि ओरिजिनल साइन हुआ है या नहीं साइन हुआ। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।